चलिए भैया, आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के डिफरेंट डिफरेंट केसेस जो क्लास 12th के सिलेबस में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर आते हैं। तो आज हम अपनी दूसरी वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स कि जब हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं तो कौन कौन से केसेस या किस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारे पास है ये केसेस जहां पर सबसे पहला आता है गुडविल ब्रॉट इन कैश, यानी कि नया पार्टनर हमेशा अपने साथ कैश लेकर आएगा, तो कैसे ट्रीट किया जाएगा। सेकंड केस जहां पर क्वेश्चन कभी कभी हमें कहता है कि नया पार्टनर अपने साथ कैश लेकर आया और उसको विड्रॉ कर लेता है पार्टनर, जहां पर एक एक्स्ट्रा लाइन हमको दी जाती है कि पार्टनर विड्रॉल देयर अमाउंट ऑफ गुडविल। देन थर्ड केस जहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है गुडविल ब्रॉट इन काइंड्स, यानी कि हम लोग नया पार्टनर अपने साथ कैश ना लाकर कोई और एसेट अपने साथ लेकर आता है एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। फोर्थ केस में जहां पर गुडविल में जो कैश लाना चाहिए था पार्टनर कैश नहीं ला पाता है, तो हम क्या करते हैं। और पांचवा केस है हमारे पास जहां पर कंप्लीट अमाउंट ऑफ कैश पार्टनर नहीं लाता है, देन हम लोग जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे इन सारे केसेस में रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो हम लोग देखने वाले हैं। देन स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट केस से जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। क्या कॉन्सेप्ट होता है गुडविल का व्हेन अ पार्टनर कम्स। तो हम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के अंदर, हमें ये नहीं मानना है पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है। पार्टनर गुडविल नहीं लाता है, पार्टनर गुडविल के कंपनसेशन में पैसे लेकर आता है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जब नया पार्टनर ज्वाइन करता है फर्म को तो अपने साथ या तो कैश या फिर कोई एसेट लेकर आता है अपनी गुडविल को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी गुडविल को परचेज करने के लिए। यानी कि पार्टनर यहाँ पर नया पर्सन यहाँ पर ज्वाइन करता है और वो गुडविल को खरीदता है, क्योंकि उसने अभी तक उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया था। और आफ्टर बिकमिंग अ पार्टनर वो उस फर्म के अंदर उस गुडविल के अंदर हिस्सेदारी रखने वाला होता है। आगे बढ़ने से पहले आप ये रूल्स क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे, इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और जब क्वेश्चंस में हम लोग फंसते हैं जनरल एंट्रीज के अंदर तो इसको बहुत अच्छे से एक बारी ध्यान रखेंगे कि एसेट को इंक्रीज करने के लिए हम लोग डेबिट साइड नोट करते हैं और डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट साइड। वाइल कैपिटल हो या लाइबिलिटी, दोनों का के लिए रूल सेम है कि कैपिटल हो या लाइबिलिटी अगर इंक्रीज करना है तो क्रेडिट किया जाएगा और किसी की कैपिटल को रिड्यूस करना है तो वो डिक्रीज किया जाता है। तो जब कभी आपको कंफ्यूजन हो तो आप ये पोर्शन आप लिख सकते हो अपने पास और इसको देखेंगे तो क्वेश्चन में क्लियरिटी आ जाएगी कि हम लोग डेबिट और क्रेडिट किस बेसिस पर कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट केस था व्हेन अ न्यू पार्टनर कम और अपने साथ वो कैश लेकर आता है, यानी कि वो नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है और उसने अभी तक कोई काम नहीं किया था फर्म की गुडविल को मेंटेन, फर्म की गुडविल को रेस करने में। जो गुडविल पुराने पार्टनर्स ने बनाई थी उसमें वो भी हिस्सेदारी लेने वाला है इन फ्यूचर, तो उस अमाउंट के लिए वो कंपनसेट कर रहा है और वो कैश दे रहा है कंप्लीट। तो फर्म के पास कैश आता है ना कि गुडविल, तो कैश हम लोग इंक्रीज करेंगे और अपोजिट में लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल इज लाइक आप ट्रीट कर सकते हो एज अ लाइबिलिटी, क्योंकि ये अमाउंट गुडविल के लिए जो प्रीमियम वो लेकर आया है वो हम लोग देने वाले हैं सेक्रीफाइजर्स को, तो ये अमाउंट सेक्रीफाइजर्स के लिए आया है। हम सेक्रीफाइजर को जब तक नहीं देंगे देन ये अमाउंट हमारे लिए एज अ लाइबिलिटी एज अ क्रेडिट बैलेंस हमारे पास रहता है। तो फर्स्ट एंट्री हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, जहां पर फर्म के पास कैश आता है, नया पार्टनर अपने साथ कैश लेके आया है और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लेकर आया है, यानी कि अपनी गुडविल के लिए प्रीमियम लाया है, अपनी गुडविल को खरीदने के लिए वो प्रीमियम लेकर आया है। और देन इसके बाद हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सेक्रीफाइजर्स में। तो जब सेक्रीफाइजर्स को वो पैसा मिलता है तो उनकी कैपिटल पे इंपैक्ट होता है और कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आप रूल देखें सामने तो कैपिटल इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट साइड होती है, कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट साइड लिखा जाता है। तो नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी हमारी, क्योंकि हम लोग दे रहे हैं पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल सेक्रीफाइजर्स पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा लाइक दिस। और सेकेंड केस में हमारे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाता है, केस 1 और केस 2 लगभग सेम होते हैं। नया पार्टनर अपने साथ गुडविल में कैश लेकर आता है और पुराने पार्टनर्स यानी कि सेक्रीफाइजर्स उसमें से कुछ हिस्सा या फिर वो अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है, एक्स्ट्रा लाइन हमारे पास क्वेश्चन में एड ऑन कर दी जाती है जहां पर लिखा होता है कि पार्टनर्स ने वो पैसा जो गुडविल का उनको मिला था अभी अभी वो विड्रॉ कर लिया है। तो फर्स्ट एंट्री वापस वही रहती है हमारी, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। नया पार्टनर कैश ला रहा है तो कैश इंक्रीज होगा, डेबिट होगा प्रीमियम फॉर गुडविल के अगेंस्ट। उसके बाद उस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सेक्रीफाइजर्स में, सिर्फ सेक्रीफाइजर्स में, और मैं बार बार बोल रहा हूँ सेक्रीफाइजिंग रेशो में। और देन उसके बाद हम लोग
अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं तो हम तीसरी एंट्री बनाएंगे, जिससे क्या इंपैक्ट होगा, जब पार्टनर विड्रॉ करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट यानी कि उनका पैसा विड्रॉ करेंगे अगर फर्म से, तो उनकी कैपिटल विल रिड्यूस्ड, कैपिटल घट जाएगी। जब नया पार्टनर पैसे लाया था, प्रीमियम फॉर गुडविल हमने दी थी सेक्रीफाइजर्स को, तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हुई थी, और अगर वो विड्रॉ करते हैं इस अमाउंट को तो उनकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी यानी कि डेबिट हो जाएगी। तो इसके लिए पास करेंगे हम लोग एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फर्म का कैश रिड्यूस हो जाएगा तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एसेट यानी कि कैश हमारी डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे व्हेन पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट। नेक्स्ट केस है हमारा जहां पर गुडविल पार्टनर कैश में ना लाकर इन काइंड यानी कि कुछ और एसेट लेकर आता है, यानी कि कैश के रिप्लेसमेंट में वो कोई और एसेट ले आता है तो उसको काइंड बोलते हैं। तो इसमें कोई एंट्रीज में खास चेंज नहीं होता, जितनी भी एसेट हो, कैश हो या कोई और एसेट हो, अगर वो पार्टनर लेकर आता है तो फर्म के पास वो एसेट इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग कैश के रिप्लेसमेंट में बिल्डिंग को, स्टॉक को एंड मशीनरी को डेबिट कर देते हैं। बिल्डिंग इंक्रीज होती है यानी कि एसेट इंक्रीज होती है डेबिट साइड, तो रूल वही लग रहा है, एसेट इंक्रीज करने पर हम लोग कहाँ लिख रहे हैं, डेबिट साइड में। और ये सारी एसेट्स अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल के अगेंस्ट लेकर आया है तो हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल को लायबिलिटी बना के क्रिएट कर देंगे यहाँ पर। देन पर्पस वही प्रीमियम फॉर गुडविल विल डिस्ट्रीब्यूट इन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। जितने भी केसेस के अंदर चेंज होते हैं वो फर्स्ट एंट्रीज के अंदर चेंज होता है। फर्स्ट एंट्री के अंदर हम लोग इन काइंड, अगर हम लोग पार्टनर कुछ लेकर आता है तो कैश की जगह पर उस एसेट को लिख देता है, और रूल एसेट को बढ़ाने के लिए डेबिट ही कर रहा था तो हम उसको डेबिट कर रहे हैं। आता ये प्रीमियम फॉर गुडविल के अगेंस्ट है तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल को बाद में सैक्रिफाइजर्स में ही बांटेंगे। नेक्स्ट केस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर नया पार्टनर अपने साथ कैश नहीं ला पाता है, किसी भी सिचुएशन की वजह से अगर वो कैश नहीं ला पाता है तो हम लोग इसके जगह पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट यूज करते हैं, मतलब नए पार्टनर का कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप हमेशा पार्टनर करंट अकाउंट यूज करें। कैपिटल अकाउंट यूज करना थोड़ा वैसे अलाउ है हमको, लेकिन एक तरीके से वो बेनिफिट जाता है न्यू पार्टनर को। तो क्वेश्चन में क्या चेंज आता है, अगर नया पार्टनर कैश नहीं ला पा रहा है फिलहाल अपनी गुडविल के अगेंस्ट, तो हम लोग करंट अकाउंट यूज करते हैं। जहां पर कैश डेबिट हो रहा था वहां पर हम लोग डेबिट कर रहे हैं नए पार्टनर के करंट अकाउंट को। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। कैश की जगह पर नया पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से ही हम लोग इसको कर रहे हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट कर देंगे हम लोग। प्रीमियम फॉर गुडविल को देन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में एज इट इज बांट दिया जाएगा, जैसा अब तक हम लोग करते आ रहे थे। नेक्स्ट केस भी कुछ इसी से मिलता जुलता है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि नया पार्टनर कंप्लीटली कैश नहीं लाया है, मतलब पार्शियल कैश लेकर आया है और पार्शियल नहीं लाया है। तो जब जो पार्ट वो लेकर आया कैश में उसको हम लोग कैश के नाम से ही रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी को यहाँ पर करंट अकाउंट से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो एंट्री विल बी कैश इंक्रीज जितना भी हो रहा है उतना डेबिट कर लेंगे, बाकी जो अमाउंट पार्टनर नहीं ला पाया अभी उसको करंट अकाउंट से रिप्रेजेंट करेंगे, और इन दोनों के टोटल को हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल में दिखाएंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल जो पार्टनर लेकर आया देन उसको वापस वही चीज है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, पार्टनर की कैपिटल यहाँ इंक्रीज तब होती है जब कैपिटल में अमाउंट ऐड किया जाता है, उनकी कैपिटल इंक्रीज होती है। और कैपिटल को रिड्यूस किया जाता है तब जब उनकी कैपिटल को डेबिट करते हैं हम लोग, जब हम डेबिट करते हैं हम लोग पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए। तो उसके अलावा इसके क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, और क्वेश्चंस ट्राई करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू।